नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक खास विषय के साथ में आप सबों के बीच में लाइव हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले सभी साथी जुड़ जाएं और जो बात हम कहने जा रहे हैं आप सबों के बीच में, जो एक ठोस निर्णय लेने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथी आज तक जुड़े रहे हैं, चाहे वो समाज के नाते, चाहे वो बिहार में बेहतर विकल्प के नाते, संगठन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, या हमारी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़कर, या हमारे संगठन के साथियों से प्रभावित होकर, हमारे जनसेवक साथियों के प्रयास से, जितने भी साथी जिन्होंने भी आज तक अपना समय समाज के लिए, बिहार के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए दिया है, हम चाहते हैं कि आज के हमारे इस निर्णय का सभी साक्षी रहें। तो आप भी इस बात को इंश्योर कीजिए कि आपके कोई साथी ऐसे महत्वपूर्ण साथी हैं जो दिल से बहुत भावना के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो सभी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, कोई खरीदे हुए साथी नहीं है, और हमारे साथियों को खरीदने की ताकत किसी भी पार्टी में नहीं है, किसी भी नेता में नहीं है। हम तो बहुत छोटी चीज़ है, हमारा तो कद बहुत छोटा है, हमारी हैसियत बहुत छोटी है, लेकिन हमारे साथी जो भी जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़े बड़े हैसियत, बड़े बड़े कद वाले लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां भी उन्हें खरीद नहीं सकती। इस बात को मैं बखूबी समझता हूं, जानता हूं। इसलिए हम चाहते हैं उतने सारे साथियों को एक जगह बैठाकर और निर्णय लेना संभव नहीं है। तो हमें लगा कि लाइव के माध्यम से एक बार हम उन तमाम साथियों से जुड़े हैं और मेरे भीतर जो चल रहा है उसको हम आप सबों के बीच में रखें, जो एक ठोस, कठोर और बड़ा निर्णय हम अभी लेने जा रहे हैं। आपको यह विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि कोई भी ऐसा निर्णय हमारा नहीं होगा जो हमारे समाज के लिए हितकर न हो, जो हमारे बिहार के लिए हितकर न हो, जो बिहार की युवा पीढ़ियों के लिए हितकर न हो, जो बिहार के गरीब गुरबों के लिए हितकर न हो। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लूंगा। निर्णय जो भी लिया जाएगा वो समाज की बेहतरी, बिहार की बेहतरी और बिहार को एक नए मजबूत विकल्प देने के लिए ही निर्णय होगा। इसीलिए पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि जो भी साथी छूट गए हैं, जो रह गए हैं, जिन्हें नहीं पता आज के इस लाइव के बारे में, उन्हें भी आप जोड़ लीजिए। 2300, 2400, 2500, 2500 के आसपास साथी जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि अब हमें अपनी बात रखनी शुरू कर देनी चाहिए। साथियों, सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है ये आप आज नहीं देख रहे, ये पिछले 8 वर्षों, 9 वर्षों से आप देखते आ रहे हैं। जहां भी जिस तरीके से आपके इस मुहिम को, आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, उसे दबाया गया। चाहे वो बेलागंज में हमारी मां बहनों, बच्चों के साथ में जो अत्याचार हुए थे उसके विरुद्ध, SC ST एक्ट के विरुद्ध, सवर्ण समाज को आरक्षण मिले इस मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार के आवास तक जो हम लोग पद यात्रा कर रहे थे, उसमें बिना कोई सूचना के, बिना कोई वाटर कैनन के इस्तेमाल के, बिना कोई इंफॉर्मेशन के, बिना कोई आंसू गैस का गोला छोड़े सीधा लाठी चार्ज कराया गया। और वो भी लाठी चार्ज एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं, वो बदले की भावना से। आप आज भी वो वीडियो कभी कभी सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए हमें भी मिल जाता है, आपने देखा होगा उसको, किस तरीके से बदले की भावना से
वह लाठीचार्ज किया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में इतिहासकार बताते हैं, पुराने मीडिया साथी बताते हैं कि पटना के गांधी मैदान में बिहार की कोई ऐसी जाति नहीं, कोई ऐसा समाज नहीं है जो पिछले 30 वर्षों में अपने शक्ति का एहसास पटना के गांधी मैदान में नहीं करवाया, रैली के माध्यम से, रैला के माध्यम से। लेकिन वही इतिहासकार, वही मीडिया साथी बताते हैं कि हमने पिछले 30 वर्षों के गांधी मैदान के इतिहास में इतनी भीड़ नहीं देखी किसी भी एक जाति, किसी भी एक वर्ग के रैली में, सम्मेलन में, जितने की भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले विगत 7 नवंबर को पटना गांधी मैदान में लोग पहुंचे थे। और आप इसमें से जो 3000 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं, कई साथी साक्षी होंगे जिन्हें कोइलवर पुल पर रोक दिया गया होगा, प्रशासन के द्वारा ही जाम लगाकर, सरकार के इशारों पर, जिन्हें जेपी सेतु पर रोक दिया गया होगा, जिन्हें गांधी सेतु पर रोक दिया गया होगा, जिन्हें पटना बाईपास पर रोक दिया गया होगा। यहां तक कि पटना के गांधी मैदान में जैमर लगा दिए गए ताकि लोग लाइव न कर सके वहां से। आपके ताकत का एहसास तो है, और एहसास हो रहा है, खौफ है, डर है। इसीलिए आज चुनाव के वक्त भी, चुनाव के समय भी आपने जो अतरी में देखा, माननीय शैलेंद्र जी जो अपने काम के बदौलत विकास पुरुष के नाम पर वहां जाने लगे, उनकी पहचान होने लग गई। उनके नॉमिनेशन को कैसे साजिशन रद्द कर दिया गया, जिस एसडीएम ने रद्द किया, अगले ही दिन उस एसडीएम का एक कारनामा सबों के सामने आया। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाया भी, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया वाले तो चलाएंगे नहीं, वो नहीं चलाएंगे। और उसी प्रकार की एक घटना ब्रह्मपुर में हमारे कैंडिडेट संजय तिवारी जी के साथ में भी घटी है। सिंबल लेकर संजय तिवारी नॉमिनेशन के लिए पहुंचते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वहां, वो सिंबल लेने से मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं। अब बताइए, 2 दर्जन से अधिक साथियों ने नॉमिनेशन कराया। इलेक्शन कमीशन ने मेरे मेल पर मेल करके हमें सिंबल अलॉट किया बिना रजिस्ट्रेशन की, और हमारे प्रत्याशी यहां से सिंबल लेकर गए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नाम पर, और उन्हें बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर उनका नामांकन किया गया। इस बात को वो मीडिया के समक्ष भी रखें। ऐसे ही एक घटना तेघड़ा में भी देखने को मिल रही है, अन्य जगहों में भी देखने को मिल रही है। कहीं हमारे प्रत्याशी को धमकाया जा रहा है, कहीं मना किया जा रहा है आप चुनाव नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे, और आप कैसे लड़ेंगे? जनता ने इनविटेशन कार्ड देकर तो आपको बुलाया नहीं चुनाव लड़ने के लिए। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो जिस अधिकार के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसी अधिकार के तहत हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं। एक जो निर्णय आप सबों के बीच जो आज महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था इस चुनाव में कि ऐसे भी स्थिति बनेगी, वो मैं लेने जा रहा हूं, और वो बिहार के हित में, समाज के हित में, आने वाले समय में देश के हित में भी होगा, बिहार के राजनीति के हित में होगा, और बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए एक सार्थक कदम होगा। हमें यह पूर्ण विश्वास है, और हमें यह भी विश्वास है कि जिन समाज के लोगों ने लगातार
कॉल कर, निवेदन कर, अपील कर हमसे यह निर्णय लेने की मांग की, वह समाज के लोग भरपूर समर्थन देंगे। बछवाड़ा विधानसभा से हमने एक उम्मीदवार दिया, हमारे बहुत ही कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील साथी हैं भाई अजीत कुमार सिंह जी। लेकिन हमें जानकारी उन्हीं के माध्यम से मिली कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ समस्या है और वोटर लिस्ट में जो नाम है और सर्टिफिकेट में जो नाम है, ये दोनों अलग अलग है। तो जहां पर कोई गलती नहीं होती वहां हमारे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है साजिश के तहत। और यहां यदि ये इस प्रकार का मिस्टेक होगा तो वो तो मौके की तलाश में है, वो निश्चित रूप से इनका नॉमिनेशन रद्द कराएंगे। और बछवाड़ा एक ऐसा जगह है जहां आप देखे होंगे जब से पार्टी का गठन हुआ है, उसके पहले भी संगठन के माध्यम से भी, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वहां के हमारे साथी, चाहे वो भाई किशन जी हो या टिंकू सवर्ण जी हो या और भी बहुत सारे साथी हैं, कितने साथियों का नाम, जिनके माध्यम से हर रोज क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किया जाता है, लोगों को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया जाता है, उनको पार्टी से जोड़ा जाता है। और अब तक हमें जानकारी जहां तक है 25,000 से अधिक ऑफलाइन सदस्य बछवाड़ा में बनाए जा चुके हैं पार्टी के। 25,000 से अधिक ऑफलाइन सदस्य बछवाड़ा में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बनाए जा चुके हैं। अब वैसी सीट पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि यहां कोई रिस्क लेना उचित नहीं होगा। वहां के लोगों का जो अपार जन समर्थन जो मिल रहा है, हम लोग पिछले कार्यक्रम में भी देखे, आपको शायद याद हो, वो फोटो, वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जिसमें हम बुलेट चलाते हुए पहुंचे थे, वो बछवाड़ा का ही सीन था। जी हाँ, वो बछवाड़ा का ही नजरिया था, वो नज़ारा था। और बछवाड़ा के लोगों को एक नई उम्मीद जगी है उनके भीतर। और ये वहां ये समस्या इस प्रकार की भी है कि वहां निर्णायक भूमिका में सवर्ण वोटर्स हैं, साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स हैं। वहां भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और शेख सैयद पठान ही तय करते हैं कि यहां का विधायक कौन बनेगा। और वहां इस बार एनडीए की तरफ से, यानी कि बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र मेहता जी को टिकट दिया गया है और यूपीए की तरफ से यानी सीपीआई की तरफ से अवधेश राय यानी कि अवधेश यादव जी को टिकट दिया गया है। एक तरफ अवधेश यादव जी हैं, एक तरफ सुरेंद्र मेहता जी हैं। लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि इस बार कम से कम सवर्ण समाज को या मुस्लिम समाज को आगे आकर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हुआ। और हमारे जो कैंडिडेट थे बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ग्राउंड पर उन्होंने संघर्ष किया है, लोगों तक जी जान लगाकर पार्टी की विचारधारा को उन्होंने पहुंचाया है। और उनके साथ में जो कागजात की समस्या हुई तो लोगों का एकदम से मनोबल टूटना शुरू हो गया और उन्होंने सीधा हमसे संपर्क करके, वहां सैकड़ों लोग हमें लगता है कि अब तक सुबह से कॉल कर चुके हैं वहां बछवाड़ा के, और लोगों का सीधा यह कहना है कि आप चुनावी मैदान में आइए। लेकिन हमने बिहार के 12 करोड़ आवाम से ये वादा किया है कि हम चुनाव आजीवन नहीं लड़ेंगे। हम जहानाबाद में भी चुनाव लड़ने को तैयार हुए थे ये वादा करने के बाद, लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने कमिटमेंट किया था कि जहानाबाद से हम चुनाव लड़ेंगे, सारे कसम वादे तोड़कर अरुण बाबूजी को नवादा छोड़कर जहानाबाद आ जाना पड़ा। हमारा उद्देश्य वहीं पर पूरा हो गया। हम जानते थे
हम जानते थे, चूंकि हमने ग्राउंड पर देखा था कि वहां पर इनकी जमानत नहीं बच सकती, बावजूद इसके सीनियर हैं, बड़े हैं। कई सीनियर लोगों ने कहा कि आप बैक हो जाइए, आ गए। हम बैक हो गए। हम जानते थे कि समाज का इज्जत नहीं बच पाएगा, और जो समर्थन प्यार हमें मिल रहा था, वहां कुछ भी कहना, अब तो खैर कहने का कोई मतलब नहीं रह गया। वहां कुछ भी संभव था उस समय, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है समाज नीति पहले, राजनीति बाद। और उसी उद्देश्य के तहत आज फिर आप सबों के बीच में लाइव आया हूं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम वापस मैदान में कूदेंगे, लेकिन हम नहीं कूदेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखिए। हम आपके भावनाओं से नहीं खेलेंगे। ये एक फौजी का वादा है, ये एक आर्मी का वादा है, ये एक सिपाही का वादा है, ये एक भाई और बेटा का वादा है कि हम आपके भावनाओं से नहीं खेलेंगे। हम आपके लिए ऐसे ही सेवक बनकर ही सब दिन आपकी सेवा करना चाहेंगे। और उद्देश्य जो हमारा पहले भी था कि हम नेता नहीं, समाज के लोग, बिहार के लोग हमें भाई और बेटा के रूप में स्वीकार कर ले, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और ये मेरा उद्देश्य आज भी है। लेकिन लोगों के बार बार निवेदन के बाद और वहां की स्थिति को देखते हुए हम भी यह सोचने पर मजबूर हैं कि यदि वैसे कैंडिडेट को वहां पर उतार दिया जाए, क्योंकि मेहनत तो अभी तक वहां पर अजीत जी कर रहे थे, वहां के उनके साथी कर रहे थे, और वहां पर किसी वैसे कैंडिडेट को दे दिया जाए जिनकी वहां पर पैठ नहीं है, पहचान नहीं, जिन्होंने वहां पर संघर्ष नहीं किया, तो लोग हो सकता है कि उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और वो एक जीता हुआ सीट हम लोग हार जाए। बछवाड़ा जीता हुआ सीट है, उसे कोई हराने नहीं जा रहा। वहां जो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने जो काम किया है, जो लगातार अथक दिन रात जो प्रयास किया गया है, कोई ऐसा गांव नहीं है बछवाड़ा का जिस गांव से हम लोगों के साथ जनसेवक नहीं जुड़े हुए। हर बूथ 10 यूथ नहीं, हर बूथ 20 यूथ से ज्यादा वहां पर डट कर खड़े रहने के लिए तैयार है। और वैसी स्थिति में उस सीट को यदि हल्के में लिया गया तो एक जीता हुआ सीट, एक तो जीता हुआ सीट अतरी था, जो साजिश के तहत हम लोगों से छीन लिया गया। धोखा में धोखा देकर, सत्ता का गलत इस्तेमाल करके वो जीते हुए सीट हम लोग हार गए। फिर भी हम हारे नहीं, वहां नोटा ऑप्शन हमारे पास है। अतरी में केवल नोटा चलेगा, केवल नोटा, और इतना नोटा चलेगा, इतना नोटा चलेगा कि मीडिया वाले भी जिस दिन सर्वे दिखाएंगे, जिस दिन वो फाइनल रिपोर्टिंग दिखाएंगे, उस दिन उन्हें एहसास हो जाएगा कि कौन सा यहां पर क्या खाकर अतरी के लोग बटन दबाने गए थे ईवीएम पर। भाई इतने नोटा कहां से दब गए। लेकिन यहां तो हमारे पास भी मौका है। बछवाड़ा में, बेगूसराय जिला का जो बछवाड़ा विधानसभा है, बेगूसराय से एक अलग तरह का ही हमारा स्नेह रहा है शुरू से। बेगूसराय से शुरू से ही एक अपनापन सा लगाव रहा है, और आज से नहीं, बहुत पहले से, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन बनाने से भी पहले से हमारे कई साथी बेगूसराय से बहुत पहले से जुड़े हुए, जो आज भी हमारे संघर्ष के साथी हैं। और एक अलग तरह का प्यार और अपनापन हमें बेगूसराय से मिला है। तो हम इस मगध और मिथिला के जोड़ी को, हम इस मगध और मिथिला को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। मगध से मिथिला तक को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। और हमने यह निर्णय लिया है कि बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमारे जगह पर हमारी पत्नी श्रीमती लिपि कुमारी वहां से चुनाव लड़ेंगी। और आप समझ सकते हैं परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन यदि इतना बड़ा निर्णय हमने लिया है
यदि इतना बड़ा निर्णय हमने लिया है, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम विधायकी और सांसदी में बंधना नहीं चाहते हैं, हम किसी पार्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र का होकर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन लोगों की अपेक्षा है कि आप नहीं लड़िए तो कम से कम आपकी पत्नी वहां चुनाव लड़े, भाभी वहां चुनाव लड़े, मैडम चुनाव लड़े। वो खुद तैयार नहीं थी, लेकिन हमने उन्हें समझाया और कहा कि ये समाज के हित में है, ये बिहार के हित में है, ये आने वाली पीढ़ियों के हित में है और आपको आगे आना होगा, आपको लड़ना होगा। और आखिरकार उन्होंने अपनी सहमति जताई है। और आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा निर्णय जब हमने लिया तो कितना बड़ा विश्वास बेगूसराय और खास करके बछवाड़ा के साथ ही मेरा जुड़ा हुआ होगा, यह मुझे नहीं लगता कि इसको कहने की जरूरत है। आप सबको यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि कितना बड़ा विश्वास बेगूसराय और बछवाड़ा के साथ हमारा जुड़ा हुआ है कि बिहार के 243 विधानसभाओं में हमने अपने धर्मपत्नी के लिए, अपनी मिसेज के लिए बेगूसराय का बछवाड़ा विधानसभा चुना। यह भी एक सोचने का विषय है कि एक मगध का बेटा, मगध की बहू मिथिला में जाकर और लोगों से वोट मांगेगी, वैसी बहू जिसका राजनीतिक घरानों से कोई ताल्लुकात नहीं रहा है, जिसका कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहा है कि उनके बाप दादा परदादा के नाम पर उसको वोट मिल जाए, उनको सपोर्ट मिल जाए। आज जो इसलिए हमें मैदान में सापेक्ष नहीं परोक्ष रूप से कूदना पड़ रहा है, क्योंकि आपके ही समाज के लोग जिन्हें आप धरोहर समझते हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि हमारे सिरमौर हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि यही हमारे तारनहार हैं, इनको जितवाइए। आज बरबीघा की घटना एक बताता हूं, सुनकर आपको बड़ा शर्म आएगा, बड़ा ताजुब महसूस होगा। आज हमारे बरबीघा के प्रत्याशी भाई गोपाल जी जब शेखपुरा डीएम ऑफिस में बैठे हुए थे वेटिंग कमरे में, वहां कांग्रेस प्रत्याशी गजानन शाही जी जाते हैं और कहते हैं कि बरबीघा हटिया मोड़ पर श्री बाबू के प्रतिमा में जो आप लोग पीला पगड़ी बांध दिए हैं, तो श्री बाबू को ही बेच दीजिएगा क्या? आप लोग श्री बाबू के पगड़िया बेच दीजिएगा? बताइए कितनी शर्म की बात है। आपको ये शोभा नहीं देता। आप वरिष्ठ हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आप जनता के बीच से मैंडेट लाइए, जनता के बीच जाइए, अपना विश्वास बनाइए और चुनाव जीत कर आइए। हारने के डर से बौखलाइए नहीं, बौखलाइए नहीं। अनाप शनाप स्टेटमेंट देने से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला। चलिए, इनका जो कर्म है करेंगे, हमारा जो काम है हम लोग करेंगे। आप सभी साथियों को इसके साथ ही एक सूचना और देना चाहूंगा। दिनांक 16 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम के साथ हम लोग बछवाड़ा विधानसभा से श्रीमती लिपि कुमारी जी का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। आप सबों का सहयोग, आप सबों का आशीर्वाद अपेक्षित है। समय का अभाव है, तैयारी में लग जाना है और आप सबों से भी निवेदन करेंगे कि अब इज्जत का सवाल है, अस्तित्व की लड़ाई है। अब नहीं कूदेंगे ना तो बाद में हाथ मलते रह जाएंगे और अफसोस करते रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।